वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री या 9th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 1 है। और आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था वो था केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की आगे टाइप्स हैं, यानी ये अगर बात की जाए ना तो ये दोनों क्या है, टाइप्स। केमिकल फार्मूला की टाइप्स हैं, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये डिफरेंस है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाता होता है ये। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, इट शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी एटम के मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो को, यानी तमाम एटम्स की अगर बात की जाए, सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक जो है मेरे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन कहते हैं C4H10। यहाँ पर ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को। कैसे, आपके पास यहाँ पर अब रेशियो हमने बनानी है 4:10, ठीक है। अब इसको डिवीजन उस पर करनी है जिस पे ये क्या हो, डिवाइड हो जाए। जैसे 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करते हैं दोनों को, ठीक है। इसको भी 2 पे डिवाइड कर, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 5 10। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो आ गई क्या, 2:5, ठीक है। तो ये क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें बता रहा है किसी कंपाउंड के अंदर। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो इसको बोलते हैं रेगुलर फार्मूला। रेगुलर फार्मूला इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी एक्चुअल नंबर, जितने नंबर हैं टोटल किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो ये किसी भी एटम के मॉलिक्यूल्स के जो कंपाउंड होता है ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये इसको क्या करता है, एक्चुअल नंबर को बताता है। जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर, ठीक है। वाटर की बात की जाए तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तभी तो ये फार्मूला बना ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थी प्लस ऑक्सीजन, तो इसके मिलने से हमारे पास क्या बना था, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये हमें बता रहा है कितने यहाँ पर जो है नंबर ऑफ, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी पता चल गया, ऑक्सीजन का। इसी तरह अगर और एग्जांपल के साथ इसको किया जाए डिफाइन, या फिर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो इंपेरिकल फार्मूला में जब देखा जाए, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, EF मतलब इंपेरिकल फार्मूला, FMF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अगर इंपेरिकल फार्मूला में हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को देखें, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2, यानी वाटर का फार्मूला होता है H2O। अगर ऑक्सीजन के भी दो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल ले लें तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ गई, 2:1, ठीक है, ये 1, और यहाँ पर भी 2:, तो 1 को हम मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा HO। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो यहाँ पर अगर बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन में यहाँ पर हमें पता चला 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से हमारे पास ये क्या, इसका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे हम सिंप्लीफाई करते हैं किसको, कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को इंपेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला में आपने इसको अब कन्वर्ट कैसे करना है, ये कुछ एग्जांपल है। इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो आप उसको इंपेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज मैंने जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, हाइड्रोजन की यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम 2 है, ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड किया। इसी तरह हमने क्या किया, ऑक्सीजन के भी 2 है, इनको कैंसल आउट कर दिया, तो हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, HO, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसमें कन्वर्ट होगी, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। इसी तरह ये नंबर 1 एग्जांपल है। इसी तरह आपकी बुक पे इन्होंने ग्लूकोज की एग्जांपल दी है, यानी C6H12O6। अब यहाँ इसको हमने कन्वर्ट करना है इंपेरिकल फार्मूला, CH2O इसका इंपेरिकल फार्मूला था। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने अब इसकी 6 रेशियो है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उसके जो एटम है 12 है, और ऑक्सीजन है वो 6 है। तो हमने कोई ऐसा फिगर लेना है जो इस पे डिवाइड हो जाए। इसको हम 6 के टेबल पे करते हैं, 6 1 are 1, 6 2 are 12, 6 1 are 1, ठीक है। तो इसकी जो रेशियो होगी 1:2:1। तो अब ये देखो यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पर कार्बन कितनी है, कार्बन की आ गई 1, हाइड्रोजन कितना 2,
ठीक है, ऑक्सीजन कितनी 1, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला कन्वर्ट हो गया इसमें, ये देखो यही चीज बन गई हमारे पास। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, अगर बात की जाए बेंजीन की C6A6 की, तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बना है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला था CH। कैसे? अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट देख लेते हैं क्या रेशो आएगी। 6 6 1 1 1 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो 1:1। तो अब कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 1, तो हमारे पास क्या आ गई, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह अगर ब्यूटेन की बात की जाए C4H8 की अगर बात की जाए, तो इसको अब डिवाइड करते हैं, इसका फार्मूला हम बनाएंगे तो CH2 आएगा। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। कैसे? 4:8 है, ठीक है, तो 4 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, तो रेशो कितनी आ गई, 2:4। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो 1:2, तो यहाँ पे CH2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो करेक्टरिस्टिक शो करते हैं बोथ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वो कौन कौन से कंपाउंड्स वो देख लेते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर वाटर की बात की जाए तो ठीक है, वाटर में अब 2 इसको अब डिवाइड किया जाए, 2 और 1 को डिवाइड किया जाए, तो इसमें रेशो कितनी रहती है, 2:1, यानी ये किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये क्या है, बहुत करेक्टरिस्टिक शो करता है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले की। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसमें भी हमारे पास 1/2, ठीक है, रेशो आ जाती है, तो ये भी किसी पे डिवाइड नहीं होता है। तो ये क्या है, ये भी एम्पिरिकल फार्मूला इसका, यही इसका क्या है आपके पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह अगर पेंटेन की बात की जाए C5H12, ये भी अब किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। अब ये तो बात हो गई थी कोवलेंट कंपाउंड्स की, जितने भी कंपाउंड स्टडी किए अभी तक वो कोवलेंट थे। अब कुछ आयनिक कंपाउंड है, वो कौन कौन से वो स्टडी कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या है बेसिकली, आयनिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या होता है कि प्रेजेंट होते हैं इन 3D क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी किया था, क्रिस्टल्स जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि ये होते हैं 3D फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इन चार्जेस ने एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होता है, स्ट्रांगली क्या किया होता है, एक दूसरे को पुल करके रखा होता है, खींच के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। तो इसकी वजह से इनमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज्यादा हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने इसको रिप्रेजेंट करना होता है किसके जरिए से, यूनिट फार्मूला के थ्रू आपने, या फिर फार्मूला यूनिट के थ्रू इसको आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये जिस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को सिंबल से, इसी तरह कंपाउंड आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फार्मूला यूनिट होते क्या है, ये आपके पास जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है ना आयंस की किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसकी, आयंस की किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे अगर बात की जाए सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात की जाए, तो यहाँ पर आयंस की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या करता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो यहाँ पर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, ठीक है, तो ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, दोनों पे आयंस पे अब चार्ज कितना 1 1, ठीक है, तो 1 1 को हम शो नहीं करते, तो ये क्या आ जाएगी 1:1 आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात बताइए आपको कि आयनिक कंपाउंड में ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये रेशियो को बता दिया इसने। इसी तरह अगर बात की जाए पोटाशियम ब्रोमाइड की, ये भी आपकी ही बुक पे एग्जांपल है, तो इसमें भी रेशियो कितनी होती है, इसमें भी रेशियो होती है 1:1 होती है। ठीक है, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, यानी सोडियम पोटाशियम लिथियम, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम, दोनों क्या है फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो पोटाशियम के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटाशियम के 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं और इस तरह इनमें इसकी जो रेशो थी वो पता चल जाती है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो थी कि आपके पास जो होता है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्या होता है, और आयनिक कंपाउंड्स क्या होती हैं, ठीक है, और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।